हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है और इसे अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना या ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना काफी आसान हो जाता है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है 2,1 से। और ये कहा गया है कि जो लाइन है ना, इस लाइन का जो पोर्शन है एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आ रहा है पोर्शन, उसे ये पॉइंट जो 2,1 है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डायग्राम बनाकर। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमारी जो लाइन है वो इस एक्सिस के बीच में पड़ रही है। तो लाइन का कुछ पोर्शन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, ये कहा गया है। और जो ये पॉइंट है 2,1 वो यहां कहीं है मान लीजिए, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी। तो ये पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2,1। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है कि जो हमारी लाइन एक्सिस के बीच में पड़ रही है, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है 2:3 में। यानी कि एक्स वाली साइड हिस्सा 2, पहले एक्स वाली साइड जो है 2 और वाई वाली साइड जो है इसका पोर्शन एक तरह से 3 मान लेना। तो ये 2,3 हो गया। अगर 4,5 होता तो यहां 4 लिखते और यहां 5 लिखते। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो लाइन है इसने एक्स पर इंटरसेप्ट बनाया, मान लेते हैं ए। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ए। और ऐसे ही जो हमारी लाइन है इसने वाई इंटरसेप्ट बनाया, वाई पर कहां कट कर रही है, ऊपर तक जाकर। तो वाई इंटरसेप्ट हो गया बी। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहां पे। हम जो ये पॉइंट है ना जहां पे एक्स एक्सिस को हमारी लाइन कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। वो कैसे, ये जो पॉइंट है ये कितना है, देखिए एक्स तो इसका ए है इस पॉइंट का, और क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कितना हो जाएगा इसका, 0। तो a,0। और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर, क्योंकि वाई एक्सिस पर ये पॉइंट आ रहा है तो इसका एक्स कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, इसका एक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो एक्स कितना हो जाता है उसका, 0। और वाई कितना हो जाएगा, देखिए वाई पॉइंट तो बी है। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। बस यहीं तक मेन था, आगे ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने पहले ऐसे कर लेना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, वैसे तो हमें पता है लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें रेशो पता है और एंड के पॉइंट्स पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला याद कीजिए, उससे हम निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं इसके लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इस 3 को इस ए से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3a बन जाएगा। और डिवाइड में 3 + 2, ये जो हमें रेशो दिया था इनको ऐड कर देना है, तो 3 + 2 5। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें पता लग गया है, 3a/5। y कोऑर्डिनेट कैसे पता लगेगा, इस 2 को, y वाला पॉइंट क्या है यहां पे, b, तो इस 2 को b से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 2 को b से मल्टीप्लाई करना है। आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। ये शॉर्टकट भी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है, बस मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं हुआ। तो 2 को b से मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड में 5। और 5 कहां से आया, 3 + 2 करके 5 आया, या 2 + 3 करके भी 5 आएगा।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए यहां पे ऐसे, तो यहां पे लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख लिए। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें पता भी तो है, ये रहे 2 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 2, 1, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये तो क्वेश्चन में गिवन है, दे रखे हैं। अब देखिए ये भी P के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी। अब ये P पॉइंट का X है और ये भी X ही है P पॉइंट का, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो चलो दोनों को इक्वल करते हैं। तो 3a प्लस 3a अपॉन 5, तो इक्वेट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को। तो इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करते हैं। तो यहां पे 3a अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। ऐसे y कोऑर्डिनेट भी इक्वल करते हैं, 2b अपॉन 5 इज इक्वल टू में 1। आगे देखिए ये 5 यहां डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। 3a इज इक्वल टू 2 5 10, और ये 3a के साथ मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/3। इसी तरह से b निकालते हैं। देखिए तो 2b अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 है। अब ये 5 डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 5। ये 2b के साथ मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5/2। तो देखिए a भी आ गया हमारे पास और b भी आ गया। a यानी कि x इंटरसेप्ट और b यानी कि y इंटरसेप्ट। बस फिर अब इक्वेशन निकालनी है, आपके पास इंटरसेप्ट है, तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वो क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a की वैल्यू कितनी देखिए हमारे पास 10/3। x इंटरसेप्ट हमारा कितना है 10/3 है, तो यहां 10/3 प्लस y अपॉन b हमारा 5/2 है, तो 5/2 इज इक्वल टू 1। तो लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3x अपॉन 10, ये 2 पर चला जाएगा, 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 10 और 5 कैल्शियम निकालेंगे, 10 आएगा। तो सबको आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप चाहें तो यहां भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो नीचे क्या है 10 और 5 कैल्शियम 10 आएगा, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एलसीएम आया है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमारी इक्वेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाती है। टेन से मल्टीप्लाई करना और मैं 3 से कर रहा हूं। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, 3x प्लस 2 2 जा 4 y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है।